हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सेफ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, हाइजीन फॉलो कर रहे हैं और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, होप आप अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो अभी तक आई सपोज आप सबने गेस कर ही लिया होगा कि आज का वीडियो कुछ किचन रिलेटेड ही होने वाला है। एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज। किचन मेरी तरह आप में से बहुत लोगों की एक फेवरेट जगह होती है, तो आई थॉट क्यों ना किचन को थोड़ा सा रिवैम्प करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ों का ही यूज़ किया है, जैसे स्पाइस बॉक्स, जार्स एक्सेट्रा, विच यू विल सी फर्दर इन द वीडियो। सो गाइज, लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली हम रिवैम्प कर रहे हैं ये ओल्ड वुडन स्पाइस कंटेनर। मैं इसको ब्लैक चॉक पेंट से कलर कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 कोट्स किए हैं एंड रिमेंबर टू ड्राई बोथ द कोट्स कंप्लीटली। सो आप देख रहे हैं मेरा ये फर्स्ट कोट ड्राई हो गया है। अब मैं इस पर सेकेंड कोट अप्लाई करूँगी। अब इस पर मैं डिकोपाज करूँगी और इसके लिए ये डिकोपाज शीट का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये शीट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी नैपकिन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। शीट पे मैंने ये बर्ड्स वाला प्रिंट लिया है और इसको मैं सिजर्स की हेल्प से कट कर रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग डिकोपाज ग्लू एंड अप्लाइंग ऑन द सर्फेस विद द हेल्प ऑफ अ फैन ब्रश। आप जब भी डिकोपाज करिए तो बहुत पेशेंस और आराम से करिए। जल्दी करेंगे तो पेपर फोल्ड होने का डर रहता है या फिर फट जाने का डर रहता है। पेस्ट करने के बाद एक ब्रश की हेल्प से ग्लू को पेपर के ऊपर अप्लाई करिए और इसको फुल्ली ड्राई होने के लिए रख दीजिए। अब यहाँ मैं गोल्डन एक्रिलिक कलर से इसके साइड्स को पेंट कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे डॉट्स फ्लावर्स पे भी बना रही हूँ जिससे ये हाईलाइट हो जाए। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी कूल थिंग विच इज दिस क्रैकल इफेक्ट। इसके लिए मैंने ये 2 स्टेप क्रैकल मीडियम का यूज किया है। दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम इट्सी बिट्सी। इसमें 2 बॉटल्स मिलेंगे आपको, एक बेस कोट और एक टॉप कोट। दिस इज वेरी सिंपल टू डू। I'll suggest you to try it once. यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बेस कोट और टॉप कोट दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगाइए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसे कैसे लगा रही हूँ। ब्रश में सोल्यूशन को लेके छोटे छोटे स्ट्रोक्स में सरफेस पे लगा रही हूँ। आपको ठीक ऐसे ही लगाना है। बेस कोट लगाने के बाद आप इसे सूखने दीजिए। जब सरफेस ड्राई हो जाए तब उस पर टॉप कोट लगाइए और याद रखिए सेम डायरेक्शन में टॉप कोट लगाना है। मैंने यहाँ पे ड्रायर का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको अपने आप ही ड्राई होने दीजिए। जैसे जैसे टॉप कोट ड्राई होगा आपको क्रैक्स दिखाई देने लगेंगे। बॉटल कैप को भी मैं गोल्डन एक्रिलिक कलर से पेंट कर रही हूँ और सील करने के लिए मैंने वार्निश किया है। अब क्रैक्स को फिल करने के लिए मैं ये मेटालिक वैक्स का यूज़ कर रही हूँ। आप फिंगर की हेल्प से इसको क्रैक्स में फिल करिए और तुरंत ही सरफेस पे जो भी एक्स्ट्रा वैक्स आपको दिखता है उसे टिश्यू से रिमूव कर दीजिए। आपको ऐसा इफेक्ट दिखने लगेगा। अब मैं सेम क्रैकल इफेक्ट अपने डिकोपाज्ड एरिया में भी करूँगी। सेम प्रोसीजर है, सेम तरह से करना है आपको। ऐसे ही सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और कंप्लीटली ड्राई होने देना है और जब ड्राई हो जाए तो मेटालिक वैक्स लगाना है। योर ब्यूटीफुल स्पाइस जार इज रेडी। नेक्स्ट मैं रिवैम्प करूँगी अपना ये स्टील मसाला बॉक्स। ये हम सबके घर में मिल जाता है। सबसे पहले मैं इस पे जेसो लगाऊंगी। यहाँ पे अगेन मैं 2 कोट्स ऑफ जेसो लगाऊंगी एंड कोशिश करिए आप रिम पे मत लगाइएगा।
गाइज, अगर आपके पास ये मसाला बॉक्स है तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। I am using this green chalk paint and applying it with the help of a sponge. In case you have a dabber, you can use that as well. Leave it to dry completely. अब मैं ये पीकॉक स्टेंसिल लूँगी और टेक्सचर पेंट की हेल्प से इसका इम्प्रेशन इस सरफेस पे दूँगी। टेक्सचर पेंट से एम्बॉस्ड इफेक्ट आता है। अगर आपको फ्लैट लुक चाहिए तो आप टेक्सचर पेंट की जगह एक्रिलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेंसिल को बहुत आराम से रिमूव करिएगा बिकॉज़ ये वेट होता है और ख़राब हो सकता है। इसे अच्छी तरह से ड्राई होने दीजिएगा। फ्रेंड्स, आर्ट एंड क्राफ्ट करते टाइम बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। Likewise, I am applying the same on the masala box with another stencil. Leave it to dry. Apply varnish and you're good to go. Your beautiful masala box is ready to store your favorite spices in it. In the third DIY, I am using these dahi pots to make holders for our cutleries. For priming the surface, I am applying gesso. Now I am using chalk paints in shades of blue on the pots. Now I am using this alphabetical stencil and with the help of a pencil outlining the alphabets S, F and K for my 3 holders, that is one for spoon, fork and knife. Lastly, I am tying jute rope beneath the rim. Your holders are ready. Varnish them to seal your work. In the fourth DIY, I am using empty honey jars and I will be making tea and sugar containers. मैं जार्स को डीकूपाज करूँगी और उसके लिए मैं ये नैपकिन शीट्स यूज़ कर रही हूँ। गाइस, जब भी आप नैपकिन्स यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि नैपकिन्स के साथ 2 और शीट्स अटैच्ड होती हैं जो आपको रिमूव करनी है और इसको ध्यान से हटा लीजिएगा। डिकूपाज ग्लू की हेल्प से आप पेपर को पेस्ट करिए। ध्यान दीजिएगा कि नैपकिन्स बहुत पतली होती हैं तो बहुत आराम से आप नैपकिन को पेस्ट करिए और जब नैपकिन ड्राई हो जाए तो उस पर एक लेयर डिकूपाज ग्लू की ज़रूर से लगा दीजिए। आपको इस तरह से एक लेयर लगानी है डिकूपाज ग्लू की जैसे मैंने लगाई है और फिर इसको ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब वाटर कलर की हेल्प से मैं फ्लावर्स को थोड़ा डार्क कर रही हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। बॉटल की कैप्स को मैंने पर्पल चॉक पेन से कलर किया है और उसे डीकूपाज ग्लू से ही सील कर दिया है। अप्लाई वार्निश और डीकूपाज ग्लू अगेन ऑन द बॉटल एंड दे आर रेडी टू बी यूज्ड। In the fifth DIY, I am revamping my hand wash bottle. I have already covered it with gesso and now I am applying chalk paint in blue color.
I am using this napkin for decoupaging the bottle. Remember to remove the extra paper on the napkin and be very gentle while pasting, else you will tend to tear the napkin. Highlight the flowers with golden acrylic color. Seal your entire work with decoupage glue. Leave it to dry. Your dispenser is ready. For the 6th DIY, I am going to make candles. I love scented candles, and when you have it in your kitchen, that aroma calms your mind and you love your cooking even more. यहाँ मैंने दिवाली की कुछ ओल्ड कैंडल्स ली है और एक तड़का पैन में मैं इन कैंडल्स को मेल्ट कर रही हूँ। एक फ्रेग्रेंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेमन ग्रास फ्रेग्रेंस यूज़ किया है। गाइस, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप फायर के साथ काम कर रहे होते तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखिए और आराम से काम करिए। एक पुरानी एम्प्टी बॉटल में मैंने इसको पोर किया है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। जब वैक्स थोड़ी सी फ्रीज़ हो जाए तो आप इसमें विक लगा दीजिए। इस तरह मैंने अलग अलग कलर्स की कैंडल्स के साथ सेम प्रोसेस रिपीट किया है। गाइस, यहाँ पे 2 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। पहला ये कि जब आपका फर्स्ट वैक्स सॉलिड हो जाए तभी आप उसमें दूसरा लिक्विड वैक्स डालिए, और दूसरी चीज़ ये कि जो लिक्विड वैक्स है उसको तुरंत नहीं डालना है, उसको थोड़ा सा आप ठंडा कर लीजिए और फिर डालिए, वरना आपका जो सॉलिड वैक्स है वो भी लिक्विड हो जाएगा। थोड़ा सा कैंडल का लुक एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पे येलो वैक्स को ग्रेट करके डाल दिया है और इसको मैं स्पून की हेल्प से सेट कर रही हूँ। आपका कैंडल बनके रेडी है। Please hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon to get notified whenever I post a new video.